दिल्ली में अवैध कॉलोनी हमेशा मुद्दा बनती है, जिन पर कई बार सरकारी विभाग बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करते हैं। लेकिन सोचिए, जिन कॉलोनी में सरकारी विभाग ने सड़क बनाई हो, उसी सड़क को डीडीए ने न सिर्फ अवैध बताया बल्कि बुलडोजर से सड़क को तहस नहस कर दिया। अब सवाल यह है कि कॉलोनी अगर अवैध है तो फिर सरकारी पैसे से सड़कें क्यों बनाई गई, और कॉलोनी अवैध नहीं तो फिर डीडीए ने सड़कों को तोड़ क्यों दिया। P24 न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। पक्की सड़क, बिजली के खंभे, पानी की व्यवस्था, बावजूद इसके डीडीए ने इस सड़क और कॉलोनी को ही अवैध करार दे दिया और यहां चला दिया बुलडोजर। कमाल की बात देखिए कि जिस सड़क को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है उसे दिल्ली के फ्लड विभाग ने बनवाया है, जिसके दस्तावेज भी P24 न्यूज के पास हैं। फ्लड डिपार्टमेंट का ये पत्र है जिसमें खामपुर में बसाई गई कृष्णाक विहार कॉलोनी में सड़क और साइड में नालियों के निर्माण के टेंडर का ऑर्डर है। ये ऑर्डर फरवरी 2023 में दिया गया था, जिसमें सड़क और नालियों के निर्माण की लागत 2,85,91,000 और 612 रुपए बताई गई है। इतने पैसे से यहां काम कराया गया, लेकिन इसी निर्माण कार्य को डीडीए ने अवैध बताकर तोड़ दिया। दावा किया गया कि कॉलोनी अवैध है। ये जी 1410 कॉलोनियों में इसका नाम है, आप रोड है, और गवर्नमेंट ने अपने जो है पैसे से ये रोड बनाए हैं और इनको ये तोड़ा जा रहा है कॉलोनी को। ये अनऑथराइज होती तो पहले क्यों नहीं इन्होंने रोका। रोड गलियां नालियां बनी थी, किस डिपार्टमेंट ने बनाई थी, कौन से विभाग की तरफ से बनी थी? ये गवर्नमेंट ने ही बनाई थी जी। फ्लड डिपार्टमेंट बता रहे हैं? हाँ जी, फ्लड की तरफ से बनी। हाँ जी सर। तो क्या जो अधिकारी आए उनको पता नहीं कि भाई आप सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? अब सरकार ये देखो, सरकार ने ही बनवाई, इन्होंने जो है मतलब ये सारे डेमोलिशन कर दिया। गरीब आदमी यहाँ रहते थे। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? गरीब आदमियों का हो रहा है सर। टैक्स आम आदमी भर रहा है। हाँ, आम आदमी पैसे से रोड बनाए जा रहे हैं। जी जी सर। स्थानीय लोगों का दावा है कि सरकार ने जिन कॉलोनियों को पास किया है उनमें इस कॉलोनी का नाम भी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1410 है और इसका जिक्र फ्लड डिपार्टमेंट के पत्र में भी किया गया है। अब यहाँ सवाल ये कि अगर ये कॉलोनी अवैध थी तो फिर सरकारी पैसे से यहाँ निर्माण कार्य क्यों कराए गए? अगर कॉलोनी वैध है तो फिर डीडीए ने सरकारी पैसे से हुए निर्माण कार्य पर बुलडोजर क्यों चला दिया? यही सवाल स्थानीय निवासी कर रहे हैं, जिन्होंने इस कॉलोनी में प्लॉट लेकर अपने घर बनाने शुरू किए हैं। हाँ जी, मेरा भी प्लॉट है। क्या कहेंगे, डेमोलिशन चल रहा है? देखो, ये वैसा गलत हुआ है जी, बहुत ज़्यादा गलत करा जा रहा है। ये गोदामों को तो तोड़ते नहीं है। जो गोदाम बन रहे हैं एग्रीकल्चरों में, हमीदपुर, बकोली, अलीपुर, वहाँ तो तोड़ते नहीं है। ये जो हमने गरीब आदमियों ने हमने प्लॉट ले रखे हैं अपना रहने के लिए, वो तो इसमें डेमोलिशन कर रहे हैं। पक्की कॉलोनी थी ये? हाँ जी, वो 1731 कॉलोनियाँ जो है, इसका 1410 इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है सर, कृष्णा विहार के नाम से है। 2007-8 में इसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई हो चुका था जी। सरकार ने अपने फंड से, फ्लड विभाग ने रोड बनाई थी, नालियाँ बनाई थी। हाँ बिल्कुल सर, उनको भी डिस्ट्रॉय किया गया। हाँ बिल्कुल जी, सरकार ने ही बनाया है ये गली नालियाँ सर सारी, और जो काम चल रहे हो सरकारी ही चल रहे हैं सारे। तो आपने क्या अधिकारियों से बताया कि ये जो रोड बने ये सरकार की तरफ से बनाए गए? हाँ जी, मैंने बातचीत करी थी जी, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारे पास डेमोलिशन का ऑर्डर है बस, और कुछ नहीं बोल रहे। नहीं, अनऑथराइज तो नहीं है, हमें तो ये सरकारी बता के दी थी। जो 1733 कॉलोनियाँ पास हुई हैं उनमें इसका 1410 नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये पास हुई है। पर ये डेमोलिशन हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है ये तो नहीं मालूम। बाकी रोड भी जो पास हुए थे वो सरकारी बजट में हुए हैं, उसके बावजूद भी रोड भी पाट रहे हैं और कॉलोनियाँ भी तोड़ रहे हैं। ये तो गलत है सरासर। अधिकारी से आपने बात की इस बारे में? नहीं, गाँव वालों ने बात करी है, लेकिन वो उन्हें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं है। इस कॉलोनी का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2007 के आसपास कराया गया था, जिसके बाद यहां विकास कार्यों को सरकारी विभागों ने शुरू कराया। जाहिर है, जो पैसे सड़क, बिजली और नालियों के निर्माण पर खर्च किया गया वो पैसा टैक्स पेयर्स का है, और निर्माण कार्यों पर बुलडोजर चलाने से साफ जाहिर है कि मामले में गड़बड़ तो है,
यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये कि गलत कौन है, फ्लड विभाग या डीडीए, क्योंकि एक कृष्णा विहार कॉलोनी को वैध जबकि दूसरा अवैध बता रहा है। दोनों ही सरकारी विभाग हैं। अब यहाँ के स्थानीय निवासी पशुपेश में हैं कि उनकी गलती क्या है। दो सरकारी विभागों के चक्कर में वो फंसकर रह गए हैं। जाहिर है लोगों में भ्रम की स्थिति दो सरकारी विभागों की वजह से फैली है। ऐसे में जिस विभाग की गलती है उससे संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, फिर चाहे वो सड़क निर्माण कराने और फ्लड विभाग के अधिकारी हों या फिर डीडीए के अधिकारी, जिनके आदेश पर यहाँ हुआ निर्माण कार्य ध्वस्त किया गया। स्थानीय लोगों को आशंका है कि कहीं निर्माण कार्यों में घोटाला तो नहीं हुआ, जिसका टेंडर तो करोड़ों में दिया गया और खर्च कम किया गया हो, जिसे अब डीडीए के अधिकारी अवैध बताकर बुलडोजर चला रहे हैं। हालांकि इस मामले पर दोनों ही विभागों के अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आज नहीं तो कल सच सामने आएगा।